तो जंग का ऐलान राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में आए हैं। जी बताएं बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना क्या चाहूंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने देशवासियों से कि ये कब तक चलता रहेगा और मनवादियों की जो सोच है तुम कब तक पूरी करते रहोगे। ये जो मतलब मनवादी जो चाहते हैं आखिर कब तक हमारे देश में ये चलता रहेगा। जब शिक्षित नहीं थे तब वो मतलब मजबूरी थी, आज शिक्षित होने के बाद भी लोग मजबूर तो नहीं है। तो फिर ये कैसी मानसिकता गुलामी है कि मतलब जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमारा संघर्ष ही चलता रहेगा? क्या हम कभी पूरी पावर से और पूरी आजादी के साथ काम नहीं कर पाएंगे? करेंगे, कर पाएंगे, लेकिन तब जब हम लोग एक हो जाएंगे। जब हम लोग एक हो जाएंगे यानी कि मतलब मुस्लिम और दलित, जिनको ये लोग दलित कहते हैं, मुस्लिम और दलित साल हो गए देश को आजाद हुए, क्यों नहीं हो पाए एक? देखो स्थिति ये है कि मतलब बनिया तो तुम जानते हो, बनिया और ब्राह्मण। बनिया की बात नहीं कर रहे, बहुजन समाज, बहुजन बहुत कमजोरी थी पैसे की। जब एक कमजोरी होती है ना, और कुछ मानसिकता की कमजोरी, कुछ पैसे की कमजोरी, कुछ मानसिकता की कमजोरी, इसलिए एक नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन आज ना पैसे की कमी है और ना मानसिकता की कमी है और ना शिक्षा की कमी है। फिर आज तो मजबूत जिस तरह से मतलब आज हम पीड़ित हो रहे हैं, बार बार अगर इसी तरह पीड़ित होते रहे तो कोई जीने का मकसद नहीं है। रेशमा जी, 80% से ज्यादा बहुजन है देश के अंदर, कोई बड़ा नेता नहीं है आज संसद के अंदर। हाँ, तो हमारे अंदर जो है ना अब तक एका नहीं था, अब तक हम इस तरह एक नहीं होते थे। अब तक हमारी मानसिकता जो थी वो हम लोगों में सब यही घुसी थी। ये तो वाल्मीकि है, इसको छूने से अभी भी एक कहा नजर आते हैं आपको, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ कौन से भाजपा के बहुजन समाज के नेता आकर के खड़े हुए हैं, या उनके खुद के पार्टी के जो बहुजन समाज के और जो विधायक है वो कहाँ खड़े हैं उनके साथ? सर वो है कि मतलब अभी जिस सरकार में है वो सरकार को तुम जानते हो, जो मतलब लोग बैठे हुए हैं किसकी है? अभी मनवादियों की सरकार है। मनवादियों की सरकारें, हमारी सरकारें तो है नहीं, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं वो अभी तक मनवादी सरकार है। जो हमारी अपनी एक बहुजनों की सरकार थी वो भी मनवादी सरकार हो गई। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं बीजेपी से 3 तलाक वाले मैटर पे। अब जब आप मीडिया दिखाएगी, भाई मीडिया वाले नहीं दिखा पाते हैं ना, जब मीडिया दिखाएगी तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा। वरना कैसे कहीं कह देगा कि महिला मतलब उससे बहुत खुश है या मतलब 3 तलाक से खुश है। मौजूदा सरकार कह रही है। अब सरकार के कहने से क्या है, सरकार तो क्या क्या नहीं कह रही। सरकार तो मैं तो बिल्कुल मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि जो इंसान अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसके साथ शादी पूरी जिंदगी क्यों बिताएं हम कमजोर औरत है क्या? क्यों बिताएंगे हम? 3 तलाक दे दे, वो नहीं दे हम तो खुद दे देंगे उसे। क्यों बिताएंगे हम उसे शराबी के साथ में? क्यों जुहारी के साथ में बिताएंगे? क्यों मतलब अच्छा इंसान होगा तो बिताएंगे। असली मुसलमान जो है वही है जो बीजेपी के साथ है। ऐसे कहने से क्या होता है? जो उनके दामाद है ना वो उनके साथ है, असली मुसलमान नहीं। जो उनके दामाद है वो उनके साथ है। हाँ, सही है साहब। जनता की यूनिटी के लिए क्या विकल्प हमारे पास बचता है? क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज देख लो, अगर आरएसएस वालों की ये पार्टी नहीं होती, बी टीम नहीं होती, तो आज आम आदमी पार्टी तो ये दोबारा जो है ना, ये जो गौतम जी के साथ हुआ है ना, ये किसी हालत में नहीं होता। जो चोर हैं, जो जेलों में हैं, जो इधर उधर हैं, उनसे इस्तीफे नहीं लिए गए। उनसे इस्तीफे क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वो उनके सब अपने ही मिली भगत, अपने ही कौम, अपनी ही जाति के आरएसएस वाले हैं वो सब। तीसरी आजादी की जरूरत है देश को तीसरी आजादी की जरूरत है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मतलब अगर हम इतने आंदोलन पर चढ़े हुए हैं, हम इधर इस कदर मतलब रोडों पर आए हुए हैं, तो हमें खुशी नहीं लग रही है? जैसे मतलब वो एसीओ में बैठे हुए हैं, हमारे जो लोग हैं मतलब जितने बहुजन समाज है वो तमाम सड़कों पर जो उतर आ रहा है, बार बार
बार जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है समझ ही नहीं पा रही जनता। फिर बार बार अब ईवीएम का घोटाला है, ये जो ईवीएम का घोटाला है ना, इसकी वजह से आरएसएस जीतती जा रही है। आरएसएस के जो दामा वे हैं, जो मतलब छोटी बहू बड़ी बहू, कैसे भी मान लो, छोटी बेटी बड़ी बेटी, जैसे कि मतलब आम आदमी पार्टी या मतलब बीजेपी पार्टी, छोटी बड़ी बहनें मान लो, छोटे बड़े भाई मान लो, या छोटे बड़ी मतलब बहुएं मान लो, बात वही है। स्ट्रीम मीडिया ज्योतिष और धर्म का प्रचार लगातार कर रहा है, क्या ये जरूरी है? देश का हित है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। और ये 22 प्रतिज्ञा के पाखंड है ये, और 22 प्रतिज्ञा के लिए जो बोला गया है, तो अब ये पहली बार तो है नहीं। अगर तुम कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, और बाबा साहब की प्रतिमा अपने ऑफिस में लगाते हो, क्या दलितों को या यानी कि जो संविधान को मानने वाले हैं दलित और मुसलमान, उनको बेवकूफ बनाते हो? उनको बेवकूफ बनाते हो उनकी वोट लेने के लिए, खुद जीतने के लिए? मतलब तुम्हारे ही अंदर ज्यादा माइंड है क्या? और सब बेवकूफ हैं? अरे जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शिक्षित लोग नहीं थे, तब मजबूरी थी। आज जो ये रोडों पर उतर रहे हैं, आज जो में जनता मतलब दिखाई दे रही है, हर जगह दिखाई दे रही है, ये पढ़ी लिखी जनता है, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। दलित नेता अब तक कहाँ थे? क्यों नहीं आ पाए 75 साल में? कोई नाम तो बहुत बड़े सर आए, क्यों नहीं आए? हमारी बहन जी नहीं आई थी। कौन? बहन जी नहीं आई थी। मायावती तो दिखी नहीं चुनाव के अंदर। तो अब क्यों दिखाई देंगी? अब हाथी नहीं रहा, अब तो गणेश हो गया, इसलिए दिखाई नहीं देंगे। समझ गए ना? जब तक जनता ने सोचा ये दलितों की पार्टी है, तब तक जनता बराबर बहन जी को जिताती रही। और जब उसको मालूम हुआ, जनता को दिखाई दिया कि मतलब ये गणेश जी बन चुके हैं, हाथी नहीं रहा, अब गणेश जी बन चुके हैं, तो गणेश जी पे ही वोट जो लगाएंगे वो अकेली बहन जी लगाएंगे या सतीश मिश्रा लगाएंगे? 85% हमेशा कमजोर बना हुआ, अभी भी कमजोर बना हुआ है। पावर में आने के लिए क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि हमें जैसे हमें संगठित होना होगा, जैसे आज मौजूदा हालत में दिखाई दिया है। जिस दिन मतलब गौतम जी ने रैली की थी, उस दिन मतलब दिखाई दिया था। और हर रोज जो बढ़ता जा रहा है, बहुजनों का जितना मतलब बढ़ता जा रहा है, इतना ही मतलब हम लोग ये समझ लीजिए कि हम अपनी पावर में पूरे देश में पावर में आते जा रहे हैं। वैसे को वोट करिए ना मुसलमान। क्यों करेंगे ओवैसी को? अरे जो देश के हित में काम करेगा उसको वोट करेंगे, क्यों मुसलमान ही ओवैसी को? अगर ओवैसी संविधान के खिलाफ चलेगा, अगर ओवैसी आरएसएस की मतलब करेगा, तो हमारा क्या ओवैसी हमारा बाप थोड़ा ही लग रहा है, हमारा भाई थोड़ा ही लग रहा है, हमारा पति थोड़ा ही लग रहा है कि हम उसके कहने में चलेंगे, उसके ऑर्डर पे चलेंगे। अगली रणनीति क्या होगी आप लोग? हमारी तो यही है कि हम संगठित बनेंगे, राजनीतिक बनेंगे, तभी हम जो है बहुजन अपनी जगह पर सेट होंगे।